Students, welcome to the St. Angel's online class. We are here with a new video of class 9th, subject physics, chapter number 4, that is work, energy and power. So प्यारे बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 दैट इज या चैप्टर नंबर हमसे 4 भी है किसी किसी बुक में, वो हमने फिनिश कर लिया था। दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, वो हमारा लास्ट टॉपिक था। अब हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, और किसी बुक में 5 भी है जिसके पास ओल्ड बुक्स है, चैप्टर नंबर 5 दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आइए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर एवरी एक्टिविटीज, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स के द्वारा होती हो या नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा होती हो, सभी एक्टिविटीज होती है तो एनर्जी चाहती है ना। बिना एनर्जी के कोई वर्क नहीं हो सकता। तो वर्क देखिए, जब हम लिखते हैं, गाते हैं, चलते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, रीड एंड राइट करते हैं, कुछ भी हम एक्टिविटी, वी डू वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। सो some work has been done by us. So we what we say कि हमने कुछ काम किया है, चाहे हम थिंकिंग कर रहे हैं तो भी वो हमारा काम कर रहे हैं ना, चाहे हम चल रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम लिख रहे हैं तो भी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं तो भी हम वर्क कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की टर्म्स में ये जो वर्क डन है ये थोड़ा अलग होता है। दिस इज समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। अब ये क्या होता है, आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज एक्चुअली द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये वर्क होता क्या है, ठीक है। वर्क मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगे और उस फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, उसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम कहते हैं उस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स और इट्स कंपोनेंट causes a displacement in a body in its own direction। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स या उसका कोई भाग, फोर्स का कोई कंपोनेंट या उसका कोई भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगे और वो बॉडी उस फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, वो आगे की तरफ मूव कर पड़े, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी हो, दैट मींस हम तब उस सिचुएशन में कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। अब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो वर्क मींस it the work is said to be done if a force causes a displacement in body, causes a displacement in a body in its own direction, ठीक है, अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को से इन इट्स ओन डायरेक्शन। कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, इसके कारण ये बॉडी मूव करके यहाँ पे आ गई, ठीक है। लगातार आपने इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाया और बॉडी मूव करते करते उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट S ट्रैवल किया और बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर यहाँ पर आ गई। तो हम कहेंगे कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, उस फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ S, तो हमने कहा कि बॉडी के ऊपर वर्क हुआ। इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन ए बॉडी, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क डन जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब डोंट नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है वर्क की, केवल और केवल इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कि भाई हमने कितना वर्क किया, 10 जूल, 15 जूल। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है एनर्जी की तरह, और इसकी जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है, ठीक है, वो होती है अर्ग, ईआरजी, अर्ग। यही हमारी एनर्जी की भी होती है। तो स्केलर मींस इट हैज नो डायरेक्शन, ओनली इट हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट है वर्क की, एसआई यूनिट इज जूल, ठीक है। क्या होती है, जूल होती है, JUL, कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑन व्हिच द वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स। कि भाई जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, अब वर्क के बहुत सारे एग्जांपल है। देखिए, मान लीजिए हम फुटबॉल खेल रहे हैं, किसी प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया तो उसने उसके ऊपर फोर्स लगाया और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो वर्क डन हुआ, है ना। वर्क के बहुत सारे एग्जांपल है। आप लिख रहे हो तो क्या होता है, आपने पेन लेते हो, है ना, पेन लेते हो तो आप उसमें डिस्प्लेस भी करते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते भी हो और भी फोर्स भी लगा रहे हो पकड़ के इसको, है ना, वो भी वर्क डन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो तो सोचना आपका वर्क डन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आपके दिमाग पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और ना फोर्स लग रहा है और ना ही इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके दिमाग के अंदर। तो इसलिए हम इसे ये नहीं कह सकते कि आप सोच रहे हैं तो वो भी वर्क कर रहे हैं। नॉर्मल भाषा में तो हम कह सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी कैन नॉट से इट इज ए टाइप ऑफ वर्क डन। ये सोचना और थिंकिंग वर्क डन में नहीं आती है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम कहते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच द वर्क डन डिपेंड्स।
ये जो वर्क डन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड्स, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स पर ये जो फोर्स के द्वारा वर्क डन है ये डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है, आइए हम उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर है दिस वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन W, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, फोर्स F अप्लाइड ऑन द बॉडी। जितना ज्यादा बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही ज्यादा उसमें वर्क डन होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर जिसके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है वो पहला फैक्टर है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना ऊपर फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा, ठीक है। वर्क डन W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F मींस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। पहला फैक्टर तो ये हुआ। दूसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज वर्क डन ऑन ए बॉडी, वर्क डन W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S मींस डिस्प्लेसमेंट इन अ बॉडी, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लीजिए बॉडी के अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका मतलब कम ही फोर्स लगाया होगा, है ना, तभी तो कम फोर्स होगा तो कम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका मतलब वर्क डन भी क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, मोर द डिस्प्लेसमेंट मोर विल बी द वर्क डन, एंड सेकंड फैक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मोर द फोर्स मोर विल बी द वर्क डन, एंड वाइस वर्सा। अगर कम फोर्स लगाएंगे तो कम वर्क डन होगा, जहां कम डिस्प्लेसमेंट होगा तो कम वर्क डन होगा। तो इन दो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये हो गए। जब हम दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो एक मैथमेटिकल रिलेशन आता है, वर्क डन ऑन ए बॉडी, ठीक है, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज W इज इक्वल्स टू, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F इनटू S। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, ये फॉर्मूला बेटा तब है जब हमारा फोर्स हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में लग रहा हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा हो, पैरेलल टू द ग्राउंड। अब आप देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ठीक पैरेलल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे ही लगे पैरेलल टू द ग्राउंड। बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे डायरेक्शन में भी लग सकता है, जैसे आप कोई टॉय से रस्सी बांधते हो, ठीक है, और आपका फ्लोर पे ग्राउंड पे टॉय है और आप उसे रस्सी से खड़े होकर खींचते हो तो आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो टेढ़ी होती है, ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, कुछ एंगल बनाते हुए होती है। मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस स्ट्रिंग के अलावा, तो स्ट्रिंग आपकी ऐसी टेढ़ी और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ग्राउंड के, इसके बीच में कुछ एंगल है थीटा। कभी कभी आप फोर्स ऐसे लगाते हो टेढ़ा, ठीक है, उस समय जो वर्क डन होगा, ठीक है, दैट विल बी गिवन बाय F cos थीटा, ठीक है। cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है मैथ का जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। Fs cos थीटा, थीटा जो एंगल होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का होता है एंगल, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। जो दो फॉर्मूले फोर्स के आपको यूज करने हैं, इसी फॉर्मूले से ये भी फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला इसी से बना है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है W Fs cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला कब है, जब फोर्स हमारा पैरेलल एक्ट ना हो ग्राउंड के, कुछ एंगल पे एक्ट हो, ठीक है, उस समय ये फॉर्मूला लगाना है। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डिराइव होंगे, ये वाला भी है और दूसरे भी जो भी होंगे, ठीक है। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन ऑन ए बॉडी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज वर्क डन बाय ए बॉडी इज डिफाइंड, वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज द, ये इसको हम मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेटा वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय ए फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यानी कि अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि वर्क डन ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट कर दे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन ऑन अ बॉडी। अब जो ये वर्क डन होते हैं बेटा, ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है, तीन तरह के वर्क डन होते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव वर्क डन, सेकंड वन इज नेगेटिव वर्क डन एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क डन। ये आइए एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये वर्क डन तीन तरह के कैसे होते हैं, ठीक है। अभी वर्क डन का फॉर्मूले से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क डन का, भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जनरल फॉर्मूला Fs cos थीटा, ठीक है, ये वाला हम लेके चलेंगे क्योंकि इसी से सारे फॉर्मूले डायरेक्ट होंगे। अगर मान लीजिए कुछ वैल्यूज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इन वैल्यूज को आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर इफ थीटा अगर 0 हो जाए, 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखे, मतलब हॉरिजॉन्टल लगे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल हो,
तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 होगा। तो इफ थीटा इज 0 तो cos 0 यहां रखेंगे थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री है तो cos 30 की वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी कितना, दैट इज cos 30 की वैल्यू होगी हाउ मच, √3/2, ठीक है। इस तरीके से अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है, तो आपको cos 45 की वैल्यू रखनी पड़ेगी 1/√2, ठीक है। इस तरीके से अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू रखनी है 1/2, ठीक है। और इस तरीके से अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आपको cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर पाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो इन वैल्यूज को आपको याद रखना है। उसके बाद हम इस नेक्स्ट फॉर्मूले में टाइप्स ऑफ वर्क डन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।